नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटापे को कैसे कम करें, वो भी बिना दवा के। दोस्तों, आज जो हम तरीका आपसे शेयर करेंगे ये हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत मोटा नहीं हूँ। मैं मोटा नहीं हूँ, आप ये सोचते होंगे खाते पीते नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं। दोस्तों, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है। मैं एकदम हेल्थी हूँ और आज के समय में भी मैं डेली दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करता हूँ। 10 से 12 किलोमीटर रोज़ मैं दौड़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ और इसके बाद 1.5 घंटे मैं योगा करता हूँ। 1.5 घंटे। और दोस्तों, हमें कोई बीमारी नहीं। मैं आज भी 20 साल के लड़के को दौड़ में पीछे कर सकता हूँ, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो बॉडी आपको दिख रही है पूरा ठोस है। दोस्तों, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और मोटापे को कम करना चाहते हैं, मोटापे से होने वाली बीमारी से बचना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। और जो तरीका मैं A to Z शेयर करूंगा और उसी तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। 90 दिन के अंदर आपका 10 किलो वेट कम हो जाएगा बिना दवा के। अगर आप वेट को कम कर रहे हैं दवा के माध्यम से, तो दोस्तों आप जानते हैं, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो, चाहे होम्योपैथिक दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, दवा के द्वारा वजन कम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, बिना दवा के 3 महीने में 10 किलो वजन कैसे कम करें, चलिए A to Z जानकारी आपसे शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे और 4 ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिन्हें आपको रोज़ सुबह भिगो कर खाना है। एक तो ये देंगे और 2 नियम बताएंगे और 2 योगा बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मोटापा आने के कारण को। मोटापा आखिर आता क्यों है? दोस्तों, मोटापा आने का सबसे बड़ा कारण है आज की लाइफ स्टाइल। आपको लाइफ स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा और ये लाइफ स्टाइल हमें पहले की लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, जो हमारे दादा परदादा अपनाते थे, उसे अपनाना होगा। और दूसरा है आपकी गलत दिनचर्या। अब दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना वो आप जान लीजिए, जिसके कारण मोटापा आता है। आप घर के अलावा जैसे दोस्तों एक लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा है, ये आपका घर है। घर के अलावा कोई बाहर की चीज़ आपको नहीं लेना है। आपके घर में जितनी चीज़ें आप बना सकते हो वही खाना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। कितना दिन तक? 90 दिन तक। 90 दिन तक। अब बाहर की कोई चीज़ में सब कुछ आता है, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, चाय, नमकीन, सब कुछ आता है। बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, अपने घर की चीज़ खाना है 90 दिन के लिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या आपको करना है? बाहर की चीज़ कुछ नहीं करना है, आप ये समझ लीजिए दोस्तों। और खाने और सोने का समय निर्धारित करना है। चलिए अब हम जानते हैं पहला नियम जो आपको अपनाना है, इसे 90 दिन के लिए अपनाना है। और 90 दिन में जब आपको रिस्पांस ना मिले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। 90 दिन में रिस्पांस मैं दिला दूंगा। तो पहला चीज़ आपने गांठ मान लिया, बाहर की आज के बाद कोई चीज़ नहीं खाएंगे। दूसरा काम क्या आपको करना है? रात के खाने में बदलाव करना है। आज रात आप कितना बजे खाना खाते हैं जरा सोचिए। मतलब 90% घरों में 10 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है और ये हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये हम बीमारी को खा रहे हैं। इसे आपको काटना पड़ेगा। राइट टाइम क्या है? राइट टाइम ये है दोस्तों, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले। सूर्यास्त गर्मी में कितने बजे होता है? 7 बजे। ठंडी में कितना बजे होता है? 5:30 से 6 बजे। तो ठंडी में आपको 4 से 5 बजे खाना खा लेना है किसी भी कीमत पर, और गर्मी में आपको 6 बजे खाना खाना है। इस नियम को आप कड़ाई के साथ फॉलो करेंगे। 6 बजे आपको खाना खाना है किसी भी कीमत पर। और ये जो 6 बजे आप खाना खाएंगे, खाना कैसा होगा? सिर्फ 2 रोटी, 2 कटोरी सब्जी। और सब्जी कौन सी होगी? उस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है उसी हिसाब से हमें सब्जी लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो रोटी जो होगी, चाहे आप जौ या गेहूं की रोटी लीजिए या जौ और चने की रोटी, यानी मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन रोटी और सब्जी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आधा पेट आपको खाना खाना है। खाना जब भी खाना दोस्तों, बैठ के आराम से
चबा चबा के खाना है, खाते समय ना तो पानी पीना है और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है। अब आपने खाना कितने बजे खा लिया? 6 बजे। अब अगले दिन आपको खाना कब खाना है? अगले दिन सुबह दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच में खाना है। अब इस बीच में आपको कितना समय मिला? 16 घंटे का फासला मिल गया। 16 घंटे का उपवास आप डेली कर रहे हैं। कितना दिन तक करना है? 90 दिन तक। 90 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा, उसके बाद आगे आप फॉलो करना है नहीं, आपके ऊपर है। अभी मैं 90 दिन का आपको दे रहा हूँ दोस्तों टारगेट। तो 90 दिन तक आपका 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है। और जब हम उपवास करते हैं तो उपवास की कंडीशन में हमको फायदे क्या मिलते हैं दोस्तों? जब हमारा शरीर उपवास में होता है उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तब दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद खा जाता है, ठीक करता है। एक पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है दोस्तों, क्या है, आपने 6 बजे खाना खाया, 9-10 बजे खाना पच गया, अब आपका पेट खाली है, लीवर खाली है, किडनियाँ खाली, आंतें खाली है। अब जब हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन खाली होते हैं तो दोस्तों अपनी साफ सफाई का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं। यानी कि आंतें, किडनी सब अपने आप को डिटॉक्स कर लेती है, ये तो 16 घंटे का उपवास है। अब इसके और क्या फायदे हैं दोस्तों? जब आपने 6 बजे खाना खाया, 9-10 बजे आप सोने गए, एक खाना पच गया। अब जो खाना खाने के बाद रात में अक्सर लोगों का जो पेट फूलता है, रात में जो गैस एसिडिटी बनती है, रात में जो हार्ट अटैक होता है, रात में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रात में ब्रेन हेमरेज जो होता है, रात में पैरालिसिस जो होता है, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। यानी कि रात में जो बीमारियां होती हैं, रात में इमरजेंसी बीमारी आपको कभी नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। इसके इतने और फायदे मिल गए। मोटापा तो कम हो रहा है, उसके साथ साथ इतने और फायदे मिल गए। ये हो गया पहला नियम, आपने अपना लिया। अब दूसरा नियम क्या करना है? अब दोस्तों आप 10 से 11 बजे जब सोने जाएंगे तो चैन की नींद आराम से सो रहे, तन मन धन से। अब सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है किसी भी कीमत पर। उसमें नो आलस, कोई आलस नहीं करना है। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद पहला काम क्या करना है? आँख मूंदे मूंदे आप किचन में जाइए और उसके बाद आप दोस्तों 1 से 2 गिलास पानी गुनगुना कर लीजिए और इसी गुनगुने पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ के इसी पानी को बासे मुंह पीना है। 1 से 2 गिलास पानी नींबू निचोड़ के बासे मुंह पीना है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही तो आप नींबू का प्रयोग मत करिए, सिर्फ आप सादा पानी पी लीजिए, गुनगुना सादा पानी। हाँ, नींबू पानी जब निचोड़ना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही निचोड़ के पीना चाहिए। नींबू पानी किसी और बर्तन में नहीं पीना चाहिए। अब नींबू पानी आप पी के डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे किसी भी कीमत पर घर छोड़ देना है। अब 5 बजे जब घर छोड़ देंगे इसके बाद करना क्या है ये जान लीजिए। अब ये जो 2 घंटा है ये आपके लिए बड़ा अमूल्य है। इस 2 घंटे को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना तो यार दोस्त के साथ, ना तो मोबाइल के साथ। आपके साथ मोबाइल फोन्स कुछ नहीं होंगे, यार दोस्त भी नहीं होंगे डिस्टर्ब करने के लिए। इसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी से आप नाप लीजिए, उसे आप टिक लगा दीजिए, इतना 5 से 6 किलोमीटर हो गया। अब इस 5 से 6 किलोमीटर में आप तेज गति से उल्टे पांव चलना है, पीछे के बल चलना है। पीछे कैसे? पीछे होकर के चलना है। अब उसमें से 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे के बल चलेंगे। अब फिर 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे के बल आपको दौड़ना है, वो भी नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हरी घास हो, जहाँ पे गिरने के चांसेस ना हो। तो नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव आपको चलना है पीछे के बल, और नंगे पांव दौड़ना है पीछे के बल। दोस्तों जब आप पीछे के बल चलते हैं तो पूरा लोड आपके पंजे पर पड़ता है, आप पंजे से चलते हैं और पूरा लोड आपके पीछे साइड आके साइड, तो जो है मांस, एक्स्ट्रा मांस है वो अपने आप गलना शुरू हो जाएगी। रोज अब सीधे नहीं चला, उल्टे। कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। अब जब ये आप 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे कितनी देर में? ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगना चाहिए। 25 मिनट में कवर कर लीजिए। अब इसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, आधे घंटे कंटिन्यू करना है, वहीं बाहर आसमान में, खुले आसमान के नीचे, घर पे नहीं। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करना है।
अब ये 2 योगा करने के बाद वहीं बैठ के आप मेडिटेशन कर लीजिए। ध्यान में आपको क्या करना है, ध्यान में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। दोस्तों हमारे शरीर का ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सबसे शक्तिशाली माइंड है। इसे क्या देना है, इसे ये देना है, अगर आप 60 साल के हैं तो आपको वहीं बैठ के सोचना है आप 40 साल के हो, और अगर आप 40 साल के तो आपको सोचना अभी आप 20 साल के हो, और 20 साल की उम्र में आपके शरीर की क्या एक्टिविटी थी, किस तरह से आप अपने शरीर को एक्टिव रखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे चलते थे, कैसे आपके अंदर जोश था, वही चीज़ें आपको सोचना है। इतना काम आपको रोज करना है तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन है अपने आप कम हो गया, अपने आप कम हो गया। अब दोस्तों इतना काम आपको करना, क्या पहला काम आपने किया, बाहर की चीज़ खाने से मनाही हो गई। दूसरा काम क्या किया, शाम का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले यानी 6 बजे खाया। अगले दिन आपने खाना कब खाया, अगले दिन आपने खाना खाया 10 से 11 बजे के बीच में आपने खाना खाया, और एक बार सलाद आपको लेना है। सलाद और खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, सलाद और खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। फिर शाम का खाना आपने 6 बजे खाया, इसके बीच में आप कुछ नहीं ले सकते हैं। लेना है तो सिर्फ फल खा सकते हैं या ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ नहीं लेना है। ये 2 नियम आपको कड़ाई से पालन करना है। अगर ये 2 नियम आप कड़ाई से पालन कर लिए, अब उसके बाद अगला काम क्या है, चौथा काम क्या करना है। चौथा काम दोस्तों, अब तक जो खाए पिए है, आप कचरे खाए हैं, वो कचरे आपके आंतों में जमा हो गए हैं, साफ सफाई इसको करना है। तो साफ सफाई के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने शुरू में बताया 4 चीज़ें हम बताएंगे, इन्हें आपको भिगो के खाना है। तो ये 4 चीज़ें कौन सी हैं, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है धनिया, साबुत धनिया। कितना लेना है, ये आधा चम्मच। साबुत जीरा आधा चम्मच, साबुत धनिया आधा चम्मच, साबुत जीरा आधा चम्मच, साबुत अजवाइन आधा चम्मच, और मेथी दाना 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये 4 चीज़ें लेना है। इसे अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। इसके बाद दोस्तों 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है, रात को भिगो देना है। और उसके बाद जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके 7 बजे घर आएंगे, तब आपको यही पानी पीना है। अगर गर्मी का सीजन है तो इस पानी को ऐसे पी जाइए, अगर ठंडी का सीजन है तो जैसे आपने रात में 1 कप पानी में भिगोया है तो आपको पूरा साबुत सहित इसे उबाल देना है। दोस्तों इसे उबाल के आधा कप तक उबालिए। जब पानी जल के आधा कप रह जाए तो इसे आधे कप पानी को आपको पीना है ठंडी के सीजन में। और गर्मी के सीजन में बिना उबाले आप पी सकते हैं। अगर आप उबाल के पीना चाहें तो उबाल के भी पी सकते हैं। तो रोज़ सुबह आपको पीना है। कितने दिन तक, लगातार 21 दिन तक। 21 दिन तक सिर्फ पीना है, 21 दिन के बाद आपको नहीं पीना। लगातार आप इसे 21 दिन तक पिएंगे। 21 दिन के बाद क्या करना है, 21 दिन के बाद आपको पानी का एनीमा लेना है। दोस्तों पानी का एनीमा लेने से कोई आदत नहीं पड़ती है, और पानी का एनीमा प्योर नेचुरल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, एकदम सेफ है। जैसे आप ऊपर से पानी पी रहे हैं वही पानी आप दोस्तों लेट्रिन के रास्ते से यानी आंतों की साफ सफाई के लिए लेना है, उसी को पानी का एनीमा कहते हैं। और यही पानी जो आप पीते हैं इसी पानी का एनीमा लेना है। इसके लिए जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो निजी प्रैक्टिशनर हैं किसी के पास जाइए, सर हमें पानी का एनीमा लेना, तो पानी का एनीमा का सेट आता है, आप फिट लीजिए, पानी आपके घर में है। तो दोस्तों इसको रोज़ सुबह आपको लेना है, सुबह सुबह आंतों की सफाई करने के लिए रोज़ सुबह लेना है। कितना दिन तक, लगातार 21 दिन तक। लगातार 21 दिन तक आप इस एनीमा को लेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं। एक बार डॉक्टर के पास जाके आप देख लीजिए, उसके पास घर में आप अपने बाथरूम में खुद इस एनीमा को ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेश होने जाएंगे तो पूरे कचरे साफ हो जाएंगे। 21 दिन तक लगातार लेना है। 21 दिन के बाद फिर 21 दिन हफ्ते में 2 बार, फिर 21 दिन के बाद 21 दिन हफ्ते में 1 बार। इसी करके इससे बंद हो गया, वो हो गया 90 दिन। यानी कि 21 दिन 21 दिन 21 दिन 21 दिन आपने लिया, वो 20 का पानी लिया, जैसे हमने बताया धनिया अजवाइन जीरा और मेथी का पानी लिया। 21 दिन पानी का एनीमा, फिर 21 दिन पानी का एनीमा हफ्ते में, तो 3 स्टेप हो गया। अब इस 3 स्टेप में और जो चीज़ें हमने बताया, अगर इतना चीज़ें आपने कर दिया तो 3 महीने के अंदर नेचुरल तरीके से आपका जो फैटी लीवर है, जो पेट है, ये जो बर्न हुआ है पूरा, आप मोटापा आ गया हो, वजन जो बढ़ गया है दोस्तों, अपने आप धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और इसका कोई नुकसान नहीं, इसका कोई नुकसान है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो भी नॉर्मल हो जाएगा बिना दवा के। आपका अगर ब्लड शुगर बढ़ा वो भी नॉर्मल हो जाएगा बिना दवा के। थायराइड
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या पेट में जो गैस एसिडिटी बन रही है या आपके शरीर का जो बात पित्त बढ़ा है, सब कंट्रोल हो जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं। इनमें से जो बातें आपको न समझ में आई, कहीं पे आपको कुछ डाउट लग रहा है, कहीं पे आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम अलग से आपको एक वीडियो बना के उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। लेकिन ये सारे तरीके दोस्तों हम अपने पेशेंटों के ऊपर करते हैं प्रैक्टिकली तौर पे, और हर महीने 8 से 10 लोग अपना वेट कम करते हैं बिना दवा के। अगर दोस्तों आप जिम जाके वेट कम कर रहे हैं तो लगातार या तो जिम जाएंगे तो भी वेट कम नहीं होगा, और लगातार आप जा नहीं सकते। जैसे आप जिम छोड़ते हैं फिर आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल तरीका अपनाइए और दोस्तों हर एक बीमारी को दूर करिए। दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि जानकारी दोस्तों जन जन तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।